नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इजी चैप्टर है और इससे आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है ऑपरेटर के बारे में, संकारकों के बारे में। संकारक होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो संकारक, सबसे पहली बात, संकारक लगते हैं फलनों पर और ये फलनों को किसी निश्चित नियम द्वारा दूसरे फलन में चेंज करते हैं। तो वो सारी जो, मान लो ऑपरेटर से कहेंगे, अगर एक फलन को किसी नियम द्वारा दूसरे फलन में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो वह नियम संकारक कहलाएगा। जैसे अपन बात करते हैं जाना पहचाना अवकलन d/dx, ये sin x को एक नियम द्वारा cos x में चेंज कर रहा है। एक विशेष प्रकार का नियम है जिसके द्वारा ये चेंज हो रहा है। हमने d/dx का नियम पढ़ा है, कोई भी फलन है उसके लिए d/dx करने का अर्थ है कि उसमें हम अल्प मान जोड़ते हैं, उसमें से मूल मान घटाते हैं और h का भाग देते हैं और लिमिट लेते हैं h टेंड्स टू 0। ऐसे ही माइनस वाले के लिए। तो यह एक नियम है, नियम के द्वारा हम फलन को दूसरे फलन में चेंज कर रहे हैं। तो ये एक नियम के कारण फलन को हम दूसरे फलन में चेंज कर रहे हैं, इस कारण ये d/dx एक संकारक है। ऐसे ही समाकलन भी एक संकारक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके कौन कौन से संकारक आते हैं। देखो, आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो पहला संकारक आता है वो आता है तत्समक संकारक, जिसे हम आई बोलते हैं। तत्समक संकारक आई जिस भी फलन पर लगता है, जिस भी फलन पर लगता है उस फलन को उसी में चेंज करता है, इसीलिए इसे तत्समक संकारक कहते हैं। तो सबसे पहला संकारक आपके आता है आई, तत्समक संकारक। तत्समक संकारक। उसके बाद आता है आपके विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक क्या करता है? विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि फलन को कुछ दूर विस्थापित कर देता है। जैसे ये f(x) आपको दे रखा है, तो कुछ दूरी पर हमने माना वो दूरी h है, h तक विस्थापित कर देगा, तो e(f(x) का मान आएगा f(x + h)। तो अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे e(f(x) होता है वो h दूरी पर विस्थापित कर देता है। जैसे मैं लिखता हूं e ज्ञात करना है अपने को sin x का, तो साइन में x में हम h जोड़ेंगे। इसका अर्थ है कि sin x है वो, sin x में जो x का वैल्यू है वो h दूरी पर विस्थापित हो गया, x + h हो गया, इसलिए ये विस्थापन संकारक कहलाता है। विस्थापन करता है इसलिए ये विस्थापन संकारक कहलाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विस्थापन संकारक किन फलनों के लिए विस्थापन संकारक तत्समक संकारक जैसा व्यवहार करता है, कि हम यहाँ कौन सा फलन लिखें कि वापस वही फलन आ जाए। तत्समक संकारक का अर्थ है वापस वही मान आना। तो कि विस्थापन संकारक किन फलनों के लिए तत्समक संकारक की तरह व्यवहार करता है। अगर हम यहाँ c लिखें, अचर लिखें, e का अर्थ है विस्थापन, और विस्थापन किस में कर रहे हैं? अचर में।
तो देखो अचर में विस्थापन होगा नहीं, वापस क्या आ जाएगा, जी आएगा। इस कारण प्रत्येक अचर फलन के लिए, प्रत्येक अचर फलन के लिए, प्रत्येक अचर फलन के लिए विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक, प्रत्येक अचर फलन के लिए विस्थापन संकारक तत्समक संकारक की तरह व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा। ये तो बात होगी विस्थापन संकारक की। इस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विस्थापन संकारक किसे कहते हैं। अब इस विस्थापन संकारक का प्रतिलोम संकारक भी होता है। प्रतिलोम का अर्थ है कि यहां आपको, प्रतिलोम का अर्थ है यहां आपको ई की जगह ई इनवर्स भी दिया जा सकता है। ई इनवर्स का अर्थ है कि विस्थापन संकारक का प्रतिलोम। विस्थापन में तो हम आगे बढ़ रहे हैं h दूरी पर, इसमें प्रतिलोम है, इसका अर्थ है h दूरी पीछे चलेंगे। जैसे बात करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ x, तो अब ये x फलन है, इसमें विस्थापन संकारक का प्रतिलोम संकारक लग रहा है, ये कहलाता है विस्थापन संकारक का, विस्थापन संकारक का प्रतिलोम संकारक, प्रतिलोम संकारक। अब ये प्रतिलोम संकारक कहला रहा है, इसका अर्थ है ये x से आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलेगा, और पीछे भी कितना, h दूरी तक, x माइनस h। यहाँ h कोई फिक्स दूरी है, निश्चित दूरी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अपन देखते हैं। जैसे मैं देखता हूं e की पावर 3 x साइन x, इसका अर्थ है कि हमें विस्थापन करना है, और विस्थापन भी कितना करना है, 3 बार करना है, 3 बार विस्थापन करना है। तो देखो 3 बार विस्थापन करने के लिए पहली एक बार करेंगे तो बनेगा ई स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स, एक बार विस्थापन किया तो बना आपके ई स्क्वायर, ई का अर्थ है ई की पावर में 1 है, इसका अर्थ है h एक बार जुड़ेगा, तो x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। अब फिर इस x में ये हमेशा ध्यान में रखना कि आपके जो फलन दे रखा है x के रूप में, तो उस x में h जुड़ता है, ठीक है। अब 2 बार, अब इस ई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ई गुणा ई एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। वापस इस x में ये ध्यान में रखना कि आपको x में जोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आप h में जोड़ना चले जाओ। आपको मूल फलन है तो x में जो आपको दे रखा है तो उस x में जोड़ना है, तो x में जोड़ोगे तो आपके क्या बनेगा, x प्लस एच प्लस एच, और ये साइन x प्लस एच प्लस एच, तो ये आपके x प्लस 2h साइन x प्लस 2h, फिर वापस ही लगेगा तो आपके बनेगा x प्लस एच प्लस 2h, और ये साइन x प्लस एच प्लस 2h। तो इस टाइप से आपके मान आ जाएगा x प्लस 3h साइन x प्लस 3h, ये आपके मान आया। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ h का कुछ विशेष मान दे दे फिर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। जैसे
ऐसा लिख दे ई और कोष्टक के अंदर लिख दे sin 2x h बराबर 1, ऐसा लिख दे। एग्जाम में अगर h बराबर कुछ मान नहीं दिया तो तब तक आपको केवल h ही लेना है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ h बराबर 1 दिया है, इसका अर्थ है h की जगह 1 लिखना है। अब कैसे लिखोगे, sin 2, अब इस x की जगह लिखना है, x में क्या जोड़ना है, h जोड़ना है, तो ये x प्लस h का मान कितना दिया है, +1, ये जोड़ा, तो ये अब 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, sin 2x + 2। इस टाइप से आपको मान याद करने हैं। अब के बाद ये तो विस्थापन संकारक की बात हो गई। इसमें इसके बाद आते हैं, एक आता है अग्रांतर संकारक और एक आता है पश्चांतर संकारक। इनको समझते हैं। अग्रांतर और पश्चांतर से पहले मैं आपको कुछ इसी विस्थापन संकारक के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको विस्थापन संकारक में ऐसे लिखा जाए e⁴n और अंदर कोई fx, ठीक है, इसका अर्थ है कि आपको f(x) प्लस ये n दे रखा है, इस n को h से गुणा करके x में, इस n को h से गुणा करके x में जोड़ना है। तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था ना, e⁴3 fx की जगह दे रखा था x sin x, तो आप इसमें डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको सीधा x + 3h लिखना है x की जगह, और ये sin x की जगह क्या लिखना है, x + 3, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ऐसे ही आप इस प्रश्न को कीजिए, e⁴n e⁴x, प्रश्न का आप आंसर करना क्या आएगा। में भी x ये लिख देंगे अपन x + n। अब बात करते हैं e⁴ में -n आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ e⁴ में -n और अंदर लिखता हूँ fx, तब -n का अर्थ है कि आपको विस्थापन संकारक का प्रतिलोम संकारक चल रहा है और वो भी n बार, यानी आपको -n तक पीछे प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये f के अंदर आपको x - nh लिखना पड़ेगा, x की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, x - nh, ये आपके प्रतिस्थापित होगा। ये तो हो गए विस्थापन संकारक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपके ये विस्थापन संकारक, विस्थापन का प्रतिलोम संकारक और तत्समक संकारक, तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं अग्रांतर संकारक। अग्रांतर, फॉरवर्ड डिफरेंस। अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड डिफरेंस। अब फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या अर्थ है कि आपको एक बार तो फलन को आगे बढ़ाना है, विस्थापित करना है, और उसमें से मूल फलन को घटाना है। इस अग्रांतर संकारक को अपन डेल से लिखते हैं, इसे डेल से लिखते हैं, और ये क्या करता है कि पहले तो फलन को आगे बढ़ाएगा, फिर उसमें से मूल फलन को घटाएगा। e(f(x) का अर्थ है f(x + h) और उसमें से f(x) को घटाएगा, आगे बढ़ाकर मूल फलन को घटाएगा, तो वो आपके संकारक कहलाएगा अग्रांतर संकारक, डेल f(x). इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं e(f(x - f(x). अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक बार देखना,
ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स है, तो दो एफ एक्स के गुणा में है वो मैं तत्समक संकारक लिख सकता हूँ आई, क्योंकि आई एफ एक्स के बराबर होता है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स कॉमन आ रहा है, और यहाँ संकारक कौन से बचे, ई बचा और माइनस आई बचा। तो हम डेल को सर्वांग सम लिख सकते हैं ई माइनस आई के, यानी कि आपके डेल का मान होता है ई माइनस आई। डेल किसके बराबर होता है, ई माइनस आई के। ये कहलाता है अग्रांतर संकारक। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे काम करता है ये। जैसे अपने को ज्ञात करना है डेल लॉग एक्स का, इसका अर्थ है लॉग में पहले विस्थापन करो, यानी log x प्लस एच करो, और उसमें से जो मूल फलन है इस मूल फलन को घटा दो, यानी log x। पहले तो h विस्थापित करो और उसमें से मूल फलन को घटाओ। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है छोटी कक्षाओं में कि log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर होता है log m बट्टा log m बट्टा n के। तो इसे हम लिख देंगे log x प्लस h बट्टा x। अब इस x का अलग अलग में भाग दे देंगे तो बनेगा log 1 प्लस h बट्टा x। अब आपको एग्जाम में इस प्रश्न के ऑप्शन में कुछ अलग टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है। कैसे कि आपको यहाँ h की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है log 1 प्लस डेल एक्स बट्टा एक्स, डेल एक्स बट्टा एक्स। कैसे, देखो इसमें आपको लिखा मिलेगा डेल एक्स। तो देखो डेल एक्स का अर्थ क्या होता है कि एक्स में एच विस्थापित किया और उसमें से मूल एक्स को घटाया, तो क्या बनेगा एच। का अर्थ है एच बराबर होता है डेल एक्स के, और ये आपको एच की जगह लिखा हुआ मिल सकता है डेल एक्स। तो इस टाइप से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है log 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स। तो डेल log x का आंसर क्या आता है, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स, तो या फिर log 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स। ये तो बात होगी डेल ऑपरेटर की लगने की। अब इसके बाद का एक और एग्जांपल देखते हैं, डेल टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स है तो पहले तो इस फलन में h जुड़ेगा, तो x प्लस एच, और फिर मूल फलन घटेगा टेन इनवर्स एक्स। अब अपने पास सूत्र है टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का। क्या सूत्र है कि टेन इनवर्स a माइनस b बट्टा 1 प्लस a इंटू बी। इस सूत्र से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स h बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। ये आपके आंसर आएगा। अब आपको डेल की उच्चतम घातें भी मिल सकती है, तब आपको कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मिलता है डेल स्क्वायर में डेल की पावर 2 मिलता है। डेल की पावर 2 का अर्थ है कि ये e माइनस आई का स्क्वायर हो रहा है, और इसके आगे कुछ फलन लिखा हुआ है, फलन है एफ एक्स, फलन है। अब फलन एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपको इसमें पहले तो इन संकारकों का जो होल स्क्वायर बन रहा है उसका होल स्क्वायर खोलो, तो ई स्क्वायर माइनस 2e आई की जगह गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी आई, और ये एफ एक्स। अब एफ एक्स को अलग अलग से गुणा करके सरल करते हैं, तो ई स्क्वायर एफ एक्स के गुणा में आएगा, तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस
टू ई के गुणा में एफ एक्स आएगा तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस एच, और आई से एफ एक्स गुणा होगा तो वही रहेगा यानी कि एफ एक्स। ये आपके मान आएगा डेल स्क्वायर। ऐसे ही डेल क्यूब का आएगा, ऐसे ही डेल 4 का आएगा। तो डेल क्यूब के लिए क्या आएगा, अपन जो पास्कल ट्रायंगल में पढ़ते हैं क्यूब का और उनका फॉर्मूला वही चलता है इसमें। इसमें एक्स के जोड़ के रूप में चलेगा, यानी कि एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 बाहर एफ एक्स प्लस 2h प्लस 3 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, स्टेप से चलता जाएगा। अब इसका व्यापक सूत्र भी लिख सकते हैं अपन। डेल की पावर n एफ एक्स का सूत्र आ जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस एन सी टू एफ एक्स प्लस एन माइनस 2 इंटू एच माइनस एन सी थ्री एफ एक्स प्लस एन माइनस 3 इंटू एच। इस टाइप से चलता जाएगा। लास्ट में आएगा एन सी एन माइनस 1 की पावर n एफ एक्स। ये आपके सूत्र है व्यापक रूप में। तो ये सूत्र आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपन देखते हैं। जैसे आपको ज्ञात करना है डेल की पावर n 1/x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, इसमें आपको इंडक्शन मेथड से ज्ञात करना होगा। सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना होगा डेल 1/x। तो डेल 1/x जो है आपको दे रखा है h बराबर 1 दे रखा है। तो डेल 1/x आएगा 1/x प्लस 1 माइनस 1/x। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके बनेगा x गुणा x प्लस 1, लघुत्तम लिया, ऊपर बना x माइनस x माइनस 1, x से x कट गया, ये आपके आया माइनस 1/x x गुणा x प्लस 1। इस टाइप से बना। ऐसे ही स्क्वायर के लिए करोगे, स्क्वायर के लिए बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x 1/x गुणा x प्लस 1 x प्लस 2। इस टाइप से चलेगा। तो अब आप इंडक्शन मेथड से देखोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा और ऊपर साथ में फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा। इंडक्शन मेथड से देखोगे तो डेल की पावर n 1/x है, का आएगा फैक्टोरियल n बट्टा x गुणा x प्लस 1 x प्लस 2 डॉट 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 x प्लस n, साथ में गुणा में आएगा माइनस 1। अब देखो यहाँ पहले में 1 घात के लिए यहाँ माइनस 1 आ रहा है, 2 घात के लिए यहाँ प्लस 1 आ रहा है, 3 घात के लिए माइनस 1 आएगा।
तो ये जो n घात है इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये -1 की पावर n आएगा गुणा डेल की पावर n 1/x का मान आएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n बटा x गुणा x+1 x+2 डॉट 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 x+n, इस टाइप से आपके मान आएगा। तो ये आपको अग्रांतर कारक समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से लगाना है। बाकी इनकी प्रोसेस है, लेंदी सवाल एग्जाम में नहीं आते, छोटे ही पूछते हैं इस टाइप के। आपको एक दो जो रिजल्ट है वो आप देख लेना। ये डेल की पावर n 1/x का क्या रिजल्ट है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n बटा x गुणा x+1 x+2 डॉट 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 x+n। अब अपन बात करते हैं एक और संकारक की, जिसे कहते हैं पश्चांतर संकारक, जिसे नेबुला से लिखते हैं। अब इस संकारक को कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस, पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड डिफरेंस, पश्चांतर संकारक। अब ये संकारक क्या करता है किसी फलन पर, कि ये मूल फलन में से उसके प्रतिलोम संकारक को घटा देता है, यानी कि I(f(x) माइनस ई इनवर्स f(x) मूल फलन में से तत्समक संकारक में से ये प्रतिलोम संकारक को घटा देता है। और प्रतिलोम किसका, विस्थापन का प्रतिलोम संकारक। तो ये I माइनस ई इनवर्स के तुल्य होता है। नेबुला किसके तुल्य होता है, I माइनस ई इनवर्स के। अब इस नेबुला से रिलेटेड इक्वेशन कर लेते हैं। जैसे दे रखा है नेबुला x² + 2x। अब इसका अर्थ है इसके मूल फलन में से हमें घटाना है के विस्थापन के प्रतिलोम संकारक को। तो ये x माइनस एच का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा x माइनस एच हो गया, इसको घटाना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके x² + 2x माइनस x² माइनस 2x प्लस h² प्लस 2x माइनस 2h। अब इसमें घटाएंगे तो ये x² से x² कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2hx माइनस h² प्लस 2h ये आपके रह जाएगा। तो इस टाइप से आपके ये आंसर आ गया। तो बड़े ही आसान तरीके से आपको संकारक ये समझ में आ गए। अब इनके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन अगले वीडियो में जो केंद्रीय अंतर संकारक है उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इनके तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो देखो अग्रांतर संकारक, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया कि FA + H से FA का अंतर क्या कहलाता है, FA + H से FA + H से FA का अंतर आपके फलन के बिंदु x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर कहलाता है। ऐसे ही nवां अग्रांतर ज्ञात करने के लिए हमें डेल n f(x) ज्ञात करना होगा, और वो क्या होगा, डेल की पावर n-1 f(x) प्लस h माइनस डेल की पावर n-1 f(x). कुल मिला के जो आपको मूल ये दे रखा है ना, डेल f(x) प्लस h माइनस f(x), इसमें क्या किया है, दोनों तरफ डेल की पावर n-1 का गुणा कर दिया। तो आपके ये डेल की पावर n वाला बन गया और इसका फॉर्मूला बन गया डेल की पावर n-1
एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन एफ एक्स, ये आपके सूत्र बन गया। अब ऐसे ही पश्चांतर की दे रखी है, पश्चांतर में भी ऐसी चीज़ दे रखी है, यहाँ तो नेबला है, यहाँ भी नेबला है, यहाँ भी इस टाइप से आपके यहाँ दे रखे हैं। अब अंतर संकारक डेल्टा के गुणधर्म, इनके गुणधर्म पढ़ते हैं। तो देखो डेल्टा के अंदर अगर कांस्टेंट आ जाता है तो उसका मान 0 आता है, ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं लिखता हूँ डेल के अंदर सी, तो इसके विस्थापन संकारक का मान क्या आएगा, मैंने अभी बताया था कि विस्थापन संकारक अचर के लिए तत्समक की तरह काम करता है, तो ये सी बनाएगा और ये तत्समक तो सी बनाएगा और सी में से सी जाएगा तो 0। अब डेल्टा ज्ञात करना है अपने को डेल सी एफ के लिए, तो अचर बाहर आ जाता है, सी गुणा डेल एफ बन जाता है। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। आप ये मान के चलो कि डेल वाली जो प्रॉपर्टी है, जो अवकलन की प्रॉपर्टी लगती है, सेम इसी ऐसी प्रॉपर्टी इसके लगती है। डेल एफ प्लस जी क्या होता है, डेल एफ प्लस डेल जी, रेखिकता गुणधर्म डेल गुणा सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, तो ये सी वन डेल एफ एक्स प्लस सी टू डेल एफ एक्स। घातांक का नियम, घातांक का नियम लग गया। घातांक का नियम क्या नियम है कि डेल एम गुणा डेल एन एफ एक्स है, तो ये बनेगा, ये यहाँ डेल एम नहीं आएगा, तो डेल एम प्लस एन एफ एक्स इस टाइप से आएगा। अब ये घातें हैं ना, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो डेल एम प्लस एन एफ एक्स आ जाएगा। ये डेल एफ एक्स गुणा जी एक्स है, इसकी भी प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स प्लस एच बनेगा, तो डेल जी के अंदर एक्स आ जाएगा, प्लस जी एक्स वैसे का वैसा रहेगा, तो डेल के अंदर एफ एक्स आ जाएगा। दो गुणा वाले हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है ये। ऐसे बट्टे वालों के लिए है, तो डेल एफ एक्स बटा जी एक्स क्या होता है, बट्टे में जी एक्स प्लस एच गुणा जी एक्स पर क्या आता है, जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स। डेल एफ एक्स बटा डेल जी एक्स क्या आता है, बट्टे में जी एक्स प्लस एच गुणा जी एक्स, ऊपर बट्टे वाला वैसे का वैसा, जी एक्स वैसे का वैसा, ऊपर वाले का अग्रांतर संकारक तो डेल एफ एक्स माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसा और बट्टे वाले का अग्रांतर संकारक, ये प्रॉपर्टी है। अब अग्रगामी अंतर सूत्र ये हमने पढ़ाई है अभी, एफ ए प्लस एन एच बराबर आता है एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट 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 डेल की पावर एन एफ ए। यदि वाई एन एन घात का एक बहुपद है तो ये सूत्र बन जाएगा वाई ए प्लस एन एच वाई ए प्लस एन सी वन वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन सी थ्री डेल क्यूब वाई ए प्लस डॉट डॉट एन सी आर डेल की पावर आर वाई ए प्लस डॉट 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 डेल की पावर एन वाई ए। अब अंतरकलन की मूल प्रमेय, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका कथन क्या है तो समझो। यदि एफ एक्स में एक्स में एनवें कोटि का बहुपद हो, जैसे अपन लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, तो एफ एक्स का एनवा अंतर अचर आएगा। इस एक्स की पावर एन का जब मैं डेल लूंगा ना, और वो भी डेल एनवा यानी कि एन बार अगर मैं डेल लेता हूं, इसका मान कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। वैसे कितना आएगा, फैक्टोरियल एन आएगा, और ये फैक्टोरियल एन भी एक टाइप का कांस्टेंट। डेल की पावर एन एक्स की पावर एन का कितना आएगा, फैक्टोरियल एन आएगा। ये एक्स की पावर एन का बताया हूं मैंने, फैक्टोरियल एन आएगा। सभी बहुपदों का ये नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना, इसमें सभी बहुपदों की बात की है। तो यदि एफ एक्स एक्स में एनवे कोटि का बहुपद हो, तो बहुपद कोई भी टाइप का आ सकता है आपके एनवे घात का, तो उसका जो एफ एक्स का एनवा अंतर आएगा, एनवा जब हम अंतर करेंगे किसी भी बहुपद का, बहुपद जैसे मैं लिखता हूं इस टाइप का, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स प्लस डॉट 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 an एक्स की पावर n, ये n घात का बहुपद है। इसका जो nवा अग्रांतर आएगा, nवा अग्रांतर, तो वो आपके अचर आएगा। ये
स्टेटमेंट ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो nवां अग्रांतर है वो अचर रहेगा, nवां अग्रांतर अचर रहेगा। अब तथा डेल की पावर n प्लस वन एफ एक्स का मान 0 हो जाएगा। अब मैं यदि इस n से ऊपर, इस n से ऊपर कितना भी अवकलज करूं, जैसे मैं n प्लस वन करता हूं और ये सेम का सेम इसमें वापस लिखता हूं, a जीरो प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स। तो इस n घात के बहुपद के लिए यदि मैं n से ऊपर का अग्रांतर लेता हूँ, n से ऊपर का अग्रांतर लेता हूँ, n प्लस वन अग्रांतर लेता हूँ, तो उसका मान आपके 0 आएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? क्योंकि आपको ऑप्शन में कई बार इस टाइप का पूछ लेता है एग्जामिनर, डेल, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डेल याद करना है, डेल की पावर 3 ए प्लस बी एक्स प्लस जी एक्स स्क्वायर का मान होगा। पहला ऑप्शन दे देगा ए, सेकंड बी, थर्ड 2C और फोर्थ जी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे तो डेल की जो घात है वो बहुपद की घात से बड़ी आ रही है, बहुपद की घात से बड़ी आ रही है, इसका अर्थ है इसका मान डेल की पावर n प्लस वन बहुपद n घात का है, तो इसका मान 0 होता है, तो इसका भी मान कितना आएगा? 0 आएगा। ये आपका आंसर है। अब इसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रयुक्त प्रमेय का विलोम भी सत्य है। अब यही विस्थापन संकारक जो हमने पढ़ लिए थे वही लैंग्वेज। अब e की पावर 0, विस्थापन की पावर 0 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। e का स्क्वायर, अब ये ध्यान में रखना कि अपन e का स्क्वायर एफ एक्स करते हैं तो वो e एफ एक्स के स्क्वायर के बराबर होना जरूरी है, क्योंकि e स्क्वायर एफ एक्स का अर्थ है कि एफ एक्स में दो दूरी तक विस्थापन, और ई एफ एक्स का स्क्वायर का अर्थ है कि विस्थापन हो गया और उसका स्क्वायर, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होते। संकारक ई के गुणधर्म है, ई सी एफ एक्स में अचर बाहर आ जाता है, सी एफ एक्स नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो अवकलन वाली प्रॉपर्टी है वही इसमें है। ई एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो ये आ जाता है ई एफ एक्स प्लस ई जी एक्स। रैखिकता गुणधर्म है, ई सी वन एफ एक्स प्लस सी टू एफ जी एक्स, ये आ जाता है वन ई की पावर ई एफ एक्स प्लस सी टू ई की ई जी एक्स। अब ई की पावर एम ई की पावर एन एफ एक्स है तो ये आ जाएगा ई की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। ई डेल बराबर होता है डेल ई, ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ई डेल किसके बराबर होता है? डेल ई के। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, ई को ई लिखते हैं, डेल को मैं ई माइनस आई लिखूंगा, तो ये एल एच एस में क्या बनेगा? ई स्क्वायर माइनस आर एच एस में मैं ई माइनस आई है तो ई से गुणा करूंगा, ये भी क्या बनेगा? ई स्क्वायर माइनस आई ई, और आई ई वापस क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। तो ये दोनों सेम ही बन रहे हैं। इस टाइप का अगर आता है तो आप देख लेना कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब संकारकों के मध्य संबंध ई नेबला और ई के मध्य, अभी हमने पढ़ा था कि डेल बराबर होता है ई माइनस आई के, पढ़ा था। तो मैं इसमें आई को पक्षांतरित कर देता हूँ, तो ई बनेगा आई प्लस डेल, आई की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ तो 1 प्लस डेल। अब ऐसे ही पावर n दोनों तरफ करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस डेल की पावर n, और ये देखो नेबला बराबर होता है डेल ई इनवर्स के। नेबला का हमने पढ़ा है ये होता है आई माइनस ई इनवर्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ई इनवर्स कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेते ही ये आई बन जाएगा, और ये कॉमन ले रहे हैं तो ई इनवर्स का भाग लग रहा है तो ई इनवर्स का आई में भाग लगेगा तो ये बनेगा ई, तो ये ई माइनस आई डेल बन गया, ये ई इनवर्स रह गया, तो ये आपके बन गया नेबला बराबर डेल ई। इस टाइप से अगला भी है सूत्र,
नेबला आई माइनस ई इनवर्स के बराबर होता है, ये अपन ने पढ़ाई है प्रॉपर्टी। एक आई प्लस डेल आई माइनस नेबला 1 के बराबर होता है। प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं। तो आपके प्रॉपर्टी दे रखी है इसमें आई माइनस नेबला आई प्लस डेल में मैं देखो इसमें मैं आई प्लस डेल में डेल की जगह मैं लिख रहा हूँ ई माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया। अब नेबला की जगह मैं आई माइनस ई इनवर्स लिख रहा हूँ, तो ये आई से आई कट गया, ये ई इनवर्स बचा। ई को ई इनवर्स से गुणा किया तो क्या बना, आई बना। तो ये आपके प्रॉपर्टी आ गई। डेल माइनस नेबला को डेल गुणा नेबला कर सकते हो, ये भी प्रॉपर्टी आप सिद्ध कर सकते हो। ये ई माइनस आई है, ये आई माइनस ई इनवर्स है, माइनस को गुणा करोगे तो ये बनेगा ई माइनस ई इनवर्स माइनस 2। बराबर वाले डेल नेबला का मान ज्ञात करोगे, तो डेल नेबला को मैं लिखूंगा ई माइनस आई और आई माइनस ई इनवर्स। इनको गुणा करूंगा तो भी मुझे सेम ही प्राप्त होगा। ई को मैं आई से गुणा करता हूं तो ई माइनस आई को मैं माइनस ई इनवर्स से गुणा करता हूँ, ये सॉरी इसमें ये प्लस आ जाता है, ई प्लस ई इनवर्स। माइनस आई को माइनस ई इनवर्स से गुणा करूँगा तो ये बनेगा ई इनवर्स। ई को माइनस ई इनवर्स से गुणा करूँगा तो माइनस आई को आई से गुणा करूँगा तो माइनस आई, तो ये भी कितना बनेगा ई प्लस ई इनवर्स माइनस 2। तो ये प्रॉपर्टी भी सही है। अब है डेल्टा ई, ये बराबर होता है आपके ई की पावर एच डी के। कुल मिलाकर इसमें डेल ई किसके बराबर होता है, ई की पावर एच डी के। डेल ई को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डेल्टा ये इसमें शायद थोड़ा मिसप्रिंट है, चेक कर लेंगे। ये शायद ई के बराबर होता है, ई बराबर होता है ई की पावर एच डी, ये भी ई है, ई बराबर होता है ई की पावर एच डी। ई बराबर होता है, ये डेल ई नहीं है, ओनली ई है, तो ई बराबर होता है ई की पावर एच डी के। और ये भी ई किसके बराबर होता है, ई को लिखते हैं 1 प्लस डेल्टा और ये ई की पावर एच डी। अब इस ई की पावर एच डी का प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस, ये दूसरी तरफ भेजेंगे और अपन मान ज्ञात करेंगे। तो इनको अपन सोल्व करते हैं एक बार। ये सारी 500 प्रॉपर्टी अपन सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज इसमें कि ये जो ई है ये बराबर होता है आपके ई की पावर एच डी, ठीक है। अब ई बराबर है ई की पावर एच डी के। अब मैं इसमें क्या करता हूं, ई आपने अभी पढ़ा है कि ई बराबर होता है ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा। मैं इसमें लिख देता हूँ 1 प्लस डेल्टा बराबर ई की पावर एच डी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ log लेता हूँ, तो ये बनेगा log 1 प्लस डेल्टा बराबर, ये log लेंगे तो पावर वाला आगे आ जाएगा तो एच डी और ये log ई 1 बन जाएगा। अब इस log 1 प्लस एक्स का प्रसार करूँगा तो बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3
माइनस x4/4 इस टाइप से, और ये रह गया एच डी। अब डी के जो गुणा में आ रहा है उसका मैं दे दूंगा भाग, तो आपके डी का मान आ जाएगा 1/h डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3 माइनस डेल 4/4 इस टाइप से। तो ये आपके मान आया। अब ये तो मान आ गया आपके। डी का, यानी कि आपके तीसरा सूत्र आपने बना लिया। पहला सूत्र आपने बना लिया था, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया। अब बात करते हैं चौथे सूत्र की। तो चौथे सूत्र में देखो, हमने E बराबर लिखा है e⁻h d लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इन्वर्स लेता हूँ, तो ये बनेगा E इन्वर्स बराबर E की पावर में। अब E का पावर वाले को मैं इन्वर्स करता हूँ तो घात की घात गुणा में आ जाती है, तो ये भी पावर में कितना बन जाएगा, -hd। ये बना। अब E इन्वर्स किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है कि जो नेबला होता है वो बराबर होता है 1 - E इन्वर्स के। तो E इन्वर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - नेबला। तो मैं E इन्वर्स की जगह लिख दूंगा 1 - नेबला, और ये E की पावर -hd। अब मैं ले लूँगा लोग, तो लोग लेते ही ये तो आ जाएगा 1 - नेबला, और ये आ जाएगा माइनस का hd। अब इसका लोग 1 - x का प्रसार करेंगे तो बनेगा -नेबला स्क्वायर बाई 2 माइनस नेबला क्यूब बाई 3 इस टाइप से चलता जाएगा। -hd है। अब d के गुणा में -h आ रहा है, इसका भाग दूंगा तो ये बनेगा 1/h, और माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, तो नेबला प्लस नेबला स्क्वायर बाई 2 प्लस नेबला क्यूब बाई 3 इस टाइप से। तो d का मान आपके ये भी आ जाएगा नेबला के रूप में, ऊपर वाला आया था डेल के रूप में, ये आ गया नेबला के रूप में। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। अब इसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है क्या, इतनी प्रॉपर्टी है। अब आगे है क्रम गुणित फलन। तो ये क्रम गुणित फलन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं जो आप करना। ये एक तो ये करना डेल लॉग एफ एक्स वाला, डेल लॉग एफ एक्स को मान ज्ञात करना। ये मान इस टाइप का आना चाहिए, log 1 प्लस डेल एफ एक्स बटा एफ एक्स। एक ज्ञात करना, ये तो कर ही लिया। एक ज्ञात करना डेल स्क्वायर E/x³। ये भी इजी है, ऊपर क्या है डेल स्क्वायर है, बट्टे में ई स्क्वायर है। डेल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। अब इसमें e का भाग दे देना, तो ये बनेगा e माइनस 2 प्लस ई इनवर्स, और बाहर है x³, और h बराबर 1 लेना है, तो प्रत्येक पर संकारक लगाना है। तो ये भी करना, ये भी करना। ये अपन ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डेल की पावर n x की पावर n का जो मान आता है फैक्टोरियल n आता है। तो इस प्रॉपर्टी से ये सवाल भी करना, डेल की पावर 6 ax माइनस 1 bx स्क्वायर माइनस 1 cx³ माइनस 1 h बराबर 1 पर। तो ये सवाल भी करना। तो इतने सवाल करना ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रैक्टिस हो। फिर अगले वीडियो में अपन जो हैं कि जो आगे क्रम गुणित फलनों का पढ़ेंगे, केंद्रीय अंतर संकारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।